टारगेट विथ स्टडी प्रयागराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे कि उन अवस्थाओं का विभाजन किस स्तर से हुआ है। जैसे बाल विकास की अवस्थाओं को पहले दो भागों में विभाजित किया है। नंबर एक है प्रसव पूर्व अवस्था, जिसे बोलते हैं प्री नेटल स्टेज। दूसरा है जन्म उपरांत अवस्था, जिसे बोलते हैं पोस्ट नेटल स्टेज। उसके बाद जन्म उपरांत अवस्था को पुनः जो है कई भागों में बांटा गया है, जिसमें शैशवा काल बोलते हैं। शैशवा काल है जिसे सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, जो 0 वर्ष से लेकर 2 वर्ष तक होता है। दूसरा है बाल्यकाल, जिसे चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं, जो 2 से लेकर 11 वर्ष तक चलता है। इसके भी 2 पार्ट हैं। नंबर एक है पूर्व बाल्यकाल और दूसरा है उत्तर बाल्यकाल, अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। पूर्व बाल्यकाल जो है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक चलता है। उत्तर बाल्यकाल जो है 6 से 11 वर्ष चलता है। बाल्यकाल अवस्था को सीखने का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसके बाद तीसरी स्टेज आती है किशोरावस्था, जिसे कहते हैं एडोलेसेंस, 11 से 18 वर्ष। इसको पुनः 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पूर्व किशोरावस्था जो 13 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक चलती है। दूसरा स्टेज जो है इसका उत्तर किशोरावस्था है, जो 16 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक चलती है। इस प्रकार हमने डिवीजन पढ़ लिया कि जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं, बच्चे की जो है एज के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। अब हम ये देखेंगे कि बाल विकास की जो अवस्था है उसमें नंबर 1 अवस्था है प्रसव पूर्व अवस्था, प्री नेटल स्टेज। उसमें जो है प्री नेटल स्टेज में है आपका प्री नेटल स्टेज में कैसे कैसे जो है बच्चों में डेवलपमेंट होता है। जैसे शारीरिक विकास का मतलब होता है फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है उस टाइम उसका किस किस कंडीशन में क्या क्या डेवलप होता है। तो जब बच्चा भ्रूण के रूप में माँ के गर्भ में आता है तो शारीरिक विकास जो है बहुत तेजी गति से होती है। पहले माह में बालक में तंत्रिका पहला जो माह होता है उस महीने में बालक में तंत्रिका तंत्र का तेजी से विकसित होता है। जो मानसिक मांसपेशियां हैं उनका डेवलपमेंट होता है। दूसरे माह में बच्चे में आंख, कान, नाक, जबड़ा, गर्दन आदि का विकास होता है। तीसरे माह में उसका जो हार्ट है, हृदय है, स्पंदन करने लगता है। चौथे माह में भ्रूण, आंखें, अंगुलियों में जो भ्रूण में जो है आंखें, अंगुलियों में थोड़ा थोड़ा गति आ जाती है। और 5वें माह में सर पर बाल आना प्रारंभ हो जाता है। संज्ञानात्मक विकास विशेष तौर पर कुछ नहीं होता है, क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ में पलता रहता है, इसलिए संज्ञानात्मक विकास से संबंधित बातें नगण्य होती हैं। लेकिन कुछ भी जो है मस्तिष्क संकेत के द्वारा, जैसे अपनी भुजाओं को मोड़ना और भ्रूण में ही मुट्ठी को बांधना, मुंह को खोलना आदि क्रियाएं करने लगता है। सामाजिक संवेगात्मक विकास, इसमें भी जो है बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो सामाजिक संवेगात्मक विकास से संबंधित बहुत नगण्य बातें पाई जाती हैं। लेकिन थोड़ा कुछ है, जैसे 28 माह में ध्वनि सुनकर पलक झपकाने लगता है और 36 माह में ध्वनि भेदन की क्षमता का विकास हो जाता है। तो संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास जो है भ्रूणावस्था में या माँ के गर्भ में बच्चों में नहीं होता है। मेनली जो है बच्चों के अंदर शारीरिक विकास होता है। अब हम जन्म उपरांत अवस्था, शैशव काल, जिसे इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। जो 0 वर्ष से 2 वर्ष तक के बच्चों की एज होती है। शैशव काल के बारे में क्रो एंड प्रो ने कहा है 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है। 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है। वैलेंटाइन के अनुसार जो है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है,
बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति बालक को जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, तो बताया गया है कि शैशवावस्था में शरीर जन्म के उपरांत सबसे तीव्र शारीरिक विकास क्रम। अगर पूछा जाएगा शारीरिक विकास सबसे अधिक किस काल में होता है, तो शैशव काल में होता है। इसे सीखने का आदर्श काल भी, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है। शारीरिक विकास में देखा जाए तो 5 माह में वजन बच्चों का दुगुना हो जाता है। उसके बाद साल भर में बच्चों का वजन 3 गुना हो जाता है। 2 साल में बच्चों का वजन 4 गुना हो जाता है। इसका मतलब है अगर बच्चा 3 साल का 5 महीने के पहले 4 साल 5 साल का है, तो 5 माह बाद वो बच्चा 8-9 केजी का हो जाएगा। साल भर में वही 14-15 केजी हो जाएगा और 2 साल में वही 12-13 केजी हो जाएगा। उसके कुल मिला करके 5 है तो 7 हो जाएगा, 7 है तो 10 हो जाएगा। इस तरह से उसका शारीरिक विकास होता है। उसके बाद है संज्ञानात्मक कॉग्निटिव स्टेट, कैसे उसमें विकास होता है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा वस्तुओं के अंतःक्रिया के माध्यम से संसार का अनुभव करता है। इसमें बच्चा क्या होता है, वस्तुओं के माध्यम से अंतःक्रिया करके संसार का अनुभव करता है, केवल वस्तुओं के माध्यम से ही, जैसे खिलौना हो गया या गुड़िया गुड्डा हो गया, उसके माध्यम से। इस काल में बच्चा टेस्ट के बारे में जान जाता है। तो मीठा क्या है, अच्छा लगेगा तो खाने लगता है। नमकीन क्या है, वो भी खाने लगेगा। तीखा, कोई चीज तीखी है मीठी है, उसमें भेद करने लगता है। सामाजिक संवेगात्मक विकास, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट क्या है। 6 से 8 माह तक बच्चा अपनी मम्मी के साथ रहता है, उन्हीं को सब कुछ समझता है। अर्थात 6 से 8 साल में बच्चा मम्मी उससे दूर जाती है तो वो रोना चिल्लाना चालू कर देता है। लेकिन जैसे एक वर्ष का बालक हो जाता है तो 1 वर्ष की अवस्था में अपने परिवार के सदस्यों से परिचित हो जाता है। उनसे आत्म प्रेम या स्वमोह की भावना उनमें हो जाती है। तो उनके साथ मम्मी, दादा, दादी और चाचा चाची के पहचानने लगता है और उनके साथ खेलना कूदना प्रारंभ कर देता है। और उनके चाचा चाची या किसी को झूठ मूठ के अगर कोई व्यक्ति मारता है या कुछ करता है तो चिल्लाने लगता है। बच्चे वस्तुओं के साथ खेलना और उसके साथ लगाव रखने लगता है। उसके उस वस्तु के छीनने पर वह रोने लगता है। कोई बच्चा है अगर वो गुड़िया गुड्डे से खेल रहा है, उसमें कोई बच्चा उससे छीन लेता है तो वह चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, उग्र प्रवृत्ति का हो जाता है। और इसमें सारी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित, इसका जो व्यवहार होता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। उसके बाद अनुकरण के द्वारा सीखता है। अगर अभी कोई व्यक्ति उसको ताली बजाना सिखाओ तो वो भी धीरे धीरे ताली बजाना सीख जाएगा। और किसी बच्चे को और चीजें सिखाओ, ऐसे आंख निकाल करके, तो बच्चे आंख भी निकालना चालू कर देगा, जीभ निकालना सीख जाएगा। सिखाने पे संवेगों का प्रदर्शन करेगा। अगर मान लीजिए उसको कहीं कोई चुटकी काट ली है या कुछ कर दिया तो गुस्साएगा, अपने उस चेहरे के हाव भाव से अपने संवेग को प्रकट करेगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होगा, अर्थात वो अपने में ही रहेगा। कोई दिक्कत हो रही है, कोई वो है तो वो रोने के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त करेगा। या 1 साल के ऊपर हो गया है, कोई उसके साथ वो करता है तो कोई व्यक्ति उसके साथ झगड़ा करता है, मारपीट करता है तो उसको करने लगता है। अब हम बाल्यावस्था के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बाल्यावस्था को चाइल्डहुड कहते हैं अंग्रेजी में। 2 से 11 वर्ष का जो काल होता है वो बाल्यावस्था का काल होता है। इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। अर्ली चाइल्डहुड जो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक के बालकों को होता है उसे अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। और जो 6 वर्ष से 11 वर्ष होता है उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था में विकास की गति मंद हो जाती है, मतलब बच्चों में विकास की गति मंद हो जाती है। इसका मंद होना भी आवश्यक होता है, मतलब जो विकास की गति मंद होती है इसका होना भी आवश्यक है, क्योंकि
मंद गति के कारण विकास में मजबूती आती है। जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, अगर गति मंद हो गई है तो उस विकास में मजबूती आएगी। इसीलिए अब हम बाल्यावस्था की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कार्ल ब्रूस की परिभाषा है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसने लिखा है? तो ये कार्ल ब्रूस ने लिखा है। उसके बाद इन्हीं की दूसरी परिभाषा है, वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन है। माता पिता जो है बाल विकास की इस अवस्था को समझने में बहुत कठिनाई होती है। रास के अनुसार बताए हैं, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल की अवस्था। बाल्यावस्था को रास ने बताया है कि मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल की अवस्था बताया है। स्टोक के अनुसार शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेले। स्टोक महोदय ने बताया है कि कोई ऐसा खेल होगा शायद बालक 10 वर्ष की अवस्था में न खेले, अर्थात सभी खेलों की ट्राई बच्चा कर लेता है। उसके बाद है किलपैट्रिक ने परिभाषा दिया है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट उनकी भी परिभाषा है कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा जाता है। ब्लेयर जॉन सिम्पसन ने कहा है, बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य आदि बहुत सीमा तक निर्धारित हो जाता है। बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य आदि बहुत सीमा तक निर्धारित हो जाते हैं। शैक्षिक दृष्टिकोण से संपूर्ण जीवन चक्र बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं। अगर उसके संपूर्ण जीवन चक्र के बारे में देखा जाए तो बाल्यावस्था से कोई अवस्था महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है, ये बताया गया। इसकी विशेषता के बारे में रास महोदय ने बताया, बाल्यावस्था की विशेषता के बारे में रास महोदय ने बताया है कि इसमें शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है, अर्थात बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है स्थिरता आ जाती है, लेकिन उसका जो विकास हुआ उसमें मजबूती आती है। मानसिक विकास जो होता है उसमें भी स्थिरता आती है, लेकिन जो जितना मानसिक विकास हुआ उसमें मजबूती आती है। वास्तविक जगत से संबंधित होता है, सामूहिक भावना का विकास होता है। स्ट्रेक महोदय ने कहा है कि इस अवस्था में बालक में नैतिक गुणों का विकास होता है, सामूहिक खेलों में रुचि होती है। जो 2-4 बच्चों के साथ मिलकर के बच्चा खेलता है तो उसमें रुचि होती, वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का बालक हो जाता है, अर्थात अपने बारे में सोचने के अलावा मित्रों और अन्य लोगों के बारे में विचार करने लगता है। संवेगों का दमन एवं प्रदर्शन करता है। अगर उसके अंदर गुस्सा आता है या और किसी तरह का क्रोध आता है, उसको जो है कंट्रोल करने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है। अब हम बाल्यावस्था में विभिन्न तरीके से कैसे बच्चों में विकास होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है। बालक के आकार, बल में वृद्धि। बालक का आकार मतलब लंबाई उसकी बढ़ती है, वजन बढ़ता है, ऊंचाई उसकी 75% तक बढ़ जाती है, तो शारीरिक विकास खूब तेजी से होता है बाल्यावस्था में। बालक के आकार और बल में वृद्धि होती है, वजन में वृद्धि होती है, ऊंचाई जितनी बढ़नी चाहिए 75% ऊंचाई इसी समय बढ़ती है। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है। बालक जो है सजीव और निर्जीव वस्तुओं में भेद करने लगता है, कौन सी वस्तु सजीव है कौन सी निर्जीव है। मूर्त वस्तुओं के बारे में कल्पना करने लगता है, मूर्त वस्तु जो चीजें दिखाई देती हैं उसके बारे में कल्पना करने लगता है, मानसिक क्रियाएं करने लगता है। तथ्य कारण संबंध बनाना प्रारंभ कर लेता है, अर्थात किसी वस्तु से इससे क्या संबंध है, कौन सी वस्तु कैसे किन किन चीजों से मिलकर उसके कारण संबंधों के को जानना और धीरे धीरे सीखना जान जाता है। सामान्य विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं में विभाजन करने लगता है। उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उस विशेषताओं को जान करके ये वस्तु अलग है, ये वस्तु अलग है, ये वस्तु अलग है, उसका वर्गीकरण वो करने लगता है। वस्तु अस्थायित्व के संप्रत्यय के विकास। कोई चीज सीख लेता है तो उसमें के दिमाग में अस्थायित्व आ जाता है, जानने लगता है, बाद में पूछोगे तो उसके दिमाग में रहता है, अस्थायित्व आ जाता है। विचार की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, विचार की जो प्री स्टेज है उसके बारे में जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होने लगता है। सामाजिक और सामवेगिक विकास कैसे होता है कि बालक जो है मित्र समूह से संप्रेषण कौशल विकास है। बालक जो है मित्रों के साथ खेलना कूदना और उनके साथ बातचीत करने लगता है, इससे संप्रेषण कौशल का विकास होता है।
पूरे बाल काल को गैंग अवस्था भी कहा जाता है। गैंग अवस्था मतलब कि बालक अपने समूहों के साथ खेलना कूदना करता है, इसलिए पूरे बाल्यकाल को गैंग अवस्था भी कहा जाता है। नैतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण, इसमें माँ बाप द्वारा बच्चों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि क्या चीजें अनुचित है, क्या चीजें अनुचित है, हम कैसे किसका सम्मान करते हैं, अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अपने गुरुओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इससे नैतिक विकास पनपता है। स्वकेंद्रित संवेगों का प्रदर्शन, अपने द्वारा जो संवेग होता है, उनके द्वारा जो संवेग उत्पन्न होता है, उसका ऊपर गुस्सा दिखाता है, हाँ, और रोना चिल्लाने लगता है, उग्र हो जाता है, सब चीजें स्वकेंद्रित संवेग का है। बहिर्मुखता की ओर अग्रसर, मतलब अपने बारे में भी तो जानता ही, और दूसरों के बारे में आपस में मिलजुल कर उसकी बातों को जानकर वो व्यक्ति कैसा है, किस स्तर का है, ये चीजें जानने लगता है। उसके बाद है पूरे बालकाल में सामाजिकरण जो है तेजी से होता है। इसके बाद आत्मबोध के संप्रत्यय का विकास होता है बालक के अंदर, अपने बारे में जानने का जो होता है, डेवलप होने लगता है। पूर्व काल में मित्रता का मूर्त अर्थात खेल व खेल के खिलौने का आदान प्रदान करना, इस अवस्था में बालक जो है अपने मित्रों के साथ खेलता है, खिलौने को लेना देना ऐसा प्रदान करता है। अब हम किशोरावस्था के बारे में थोड़ा जानेंगे। एडोलेसेंस स्टेज 11 से 18 वर्ष के बालकों में कैसे होता है। तो किशोरावस्था 2 स्टेजों में बटी हुई है। पूर्व किशोरावस्था जो 13 से 16 वर्ष की अवस्था में होता है, उत्तर किशोरावस्था जो 16 से 18 वर्ष की अवस्था में होता है। किशोरावस्था के कुछ मनोवैज्ञानिकों ने उपनाम दिए हैं, जैसे स्टेनले हॉल ने बताया है कि किशोरावस्था जो तूफानों की अवस्था है। किलपैट्रिक ने बताया किशोरावस्था सबसे कठिन काल होती है, और टीएच ने बताया है कि जीवन का बसंत काल होती है। किशोरावस्था जीवन का बसंत काल होती है और सुंदर अवस्था होती है। इस प्रकार से हमने किशोरावस्था, अब अगले वीडियो में हम जो है किशोरावस्था के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब हम किशोरावस्था के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि इसकी क्या क्या कौन कौन से मनोवैज्ञानिक इसकी परिभाषा दिए हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। किशोरावस्था के बारे में बताया जाता है कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें प्रजनन क्षमता विकसित होती है, परिपक्वता का विकास हो जाता है। किशोरावस्था एक चुनौतीपूर्ण अवस्था है। किशोरावस्था की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि किशोर अपने आप को बड़ा समझने लगता है और दूसरे व्यक्ति उसको छोटा समझते हैं। इसका मतलब यह है कि किशोरावस्था में बालक के अंदर हार्मोनिक का अवस्था इतना बढ़ जाती है कि वो अपने को ही सब कुछ समझने लगता है, अपने बड़ों बुजुर्गों से भी अपने को बेहतर मानने लगता है। और उसकी कुछ विशेष परिभाषाएं हैं, डिफिनीशन है। स्टेनले हॉल ने बताया है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव, विरोध, झंझावत और तूफानों की अवस्था है। एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि स्टेनले हॉल की क्या परिभाषा है। रास के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल है। रास ने कहा है किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल है। हाल के अनुसार हाल ने बताया किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में श्रेष्ठतर व उच्चतर मानवीय विशेषताओं के दर्शन होते हैं। इसी के अनुसार किलपैट्रिक ने बताया इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल या कठिन सीढ़ी है। उन्होंने बताया कि किलपैट्रिक ने बताया किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है और सबसे कठिन सीढ़ी भी है। क्रो एंड क्रो ने के अनुसार बताया कि किशोरावस्था ही वर्तमान की शक्ति व भावी शक्ति है। मतलब क्रो एंड क्रो ने बताया किशोरावस्था वर्तमान समय की शक्ति और भावी समय की शक्ति है, आशा को प्रदर्शित करता है। उसके बाद हम किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। बिग एवं हंट ने किशोरावस्था की जो विशेषता बताई है, उन्होंने कहा शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता। बिग और हंट ने बताया किशोरावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। वैलेंटाइन ने बताया है कि घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्र बनते हैं। वैलेंटाइन ने बताया किशोरावस्था में बालक के घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्र बनते हैं।
रास के अनुसार रास ने बताया कि किशोरावस्था में व्यक्ति स्थिरता एवं समायोजन का अभाव रहता है, मतलब समायोजित अपने को नहीं कर पाता है व्यक्ति। बाल्यकाल एवं युवावस्था के मध्य सेतु का कार्य करता है। किशोरावस्था जो है बाल्यकाल एवं युवावस्था के मध्य सेतु का कार्य करता है। बाल्यकाल एवं युवावस्था के मध्य द्वंद्वात्मक बाल्यकाल और युवावस्था के मध्य द्वंद्वात्मक स्थिति पैदा करता है। शारीरिक विकास कैसे होता है? किशोरावस्था में फिजिकल डेवलपमेंट, समृद्धि दर। शारीरिक विकास में क्या होता है? समृद्धि दर, ग्रोथ रेट, एवं लैंगिक दिशाओं में तीव्र वृद्धि होती है। ग्रोथ रेट मतलब होता है बच्चे की लंबाई, बच्चे की ऊंचाई, भार, इन सब चीजों में वृद्धि होती है। और लैंगिक विशेषताओं में भी वृद्धि होती है, दाढ़ी आना, बाल आना, मूछ आना, विशेषताओं में वृद्धि होती है। चेहरे पर बाल आना, स्वर में परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि, हार्मोनिक प्रॉब्लम मतलब विशेष प्रकार के हार्मोनिक प्रॉब्लम होते हैं, जिससे जो है बच्चे के अंदर कामुकता का भाव जागृत होता है। लिंग संबंधी विशेषताओं का भी विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इसमें क्या होता है? बच्चा विचार का उच्च स्तर, काल्पनिक निगमनात्मक, मतलब इसमें बालक जो है कल्पना करने की क्षमता आ जाती है और निगमनात्मक तर्क करने लगता है। तार्किक क्षमता की शक्ति आ जाती है, कल्पना कर सकता है। और उसके अंदर घनिष्ठता का भाव, मित्र के प्रति घनिष्ठता का भाव, घनिष्ठ मित्रता का भाव आ जाता है। निर्णय लेने की क्षमता हो जाती है, कोई चीज उचित है या अनुचित है ये कार्य करने की क्षमता हो जाती है। व्यवसायिक दुश्चिंता से ग्रसित, जब बालक जो है किशोरावस्था में पहुंचता है तो घर की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए उसको व्यवसाय के प्रति चिंता होती है कि अब हमारी घर की सिचुएशन कैसी है, किस स्थिति में, हमको भी कुछ करना चाहिए, अपने माँ बाप के काम में हाथ बटाना चाहिए और कमाने के लिए जो है उनके मन में व्यवसायिक दुश्चिंता का भाव होता है कि हमको जल्दी से काम मिले, हम काम करने लगे। सामाजिक संवेगात्मक विकास कैसे होता है? सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। मित्र समूह में अधिक सहयोगात्मक भावना, जो इनके मित्र होते हैं उनके साथ अधिक सहयोगात्मक भावना का विकास होता है। मित्र की जो महत्ता होती है किशोरावस्था में, मम्मी पापा से बढ़कर के बच्चा कर लेता है। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए, अपनी अलग पहचान के लिए निर्माण हेतु अवसर, मतलब व्यक्ति मेहनत करके, परिश्रम करके, पढ़ लिख करके अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करता है। दिवा स्वप्न का भाव आता है। किशोरों में एक विशेष अहम केंद्र का भाव विकसित होता है, मतलब हम ही श्रेष्ठ हैं। हम क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके अंदर ही भाव आता है हम पढ़ने में बहुत तेज, हम श्रेष्ठ हैं, अहम का भाव उसमें जागृत होता है। इस प्रकार से हम आज जो है टोटल जो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा किए और विस्तृत रूप से समझा। अब अगले वीडियो में हम अगले तथ्य को लेकर के आएंगे, अगले तथ्य को लेकर आएंगे। इसलिए हमारे वीडियो को, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं प्रोत्साहित होकर आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।